नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 2 महीने बाद जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल गर्म है। इसके बाद असम में भी सरगर्मी बढ़ गई है। लेकिन अचानक जो दक्षिण के राज्य हैं यानी कि केरल और तमिलनाडु उससे ज़्यादा पुडुचेरी सुर्खियों में आ गया है। वजह यह है कि वहाँ के उपराज्यपाल पहली महिला आईपीएस किरण बेदी को हटा दिया गया है। उनका कार्यकाल पूरा होने में महज 3 महीने का वक्त था। आखिरकार बीजेपी सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों किया? बीजेपी को, मोदी सरकार को इससे क्या हासिल होने जा रहा था? क्योंकि राजनीति में बिना नफा नुकसान के कभी भी इतने बड़े फैसले नहीं होते हैं कि जिस एलजी का 3 महीने बाद कार्यकाल पूरा हो रहा हो उसको अचानक हटा दिया जाए, और वो भी वहाँ पे विपक्षी दल की सरकार है यानी वी नारायणसामी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो दरअसल वहाँ के गणित को समझिए। बीजेपी का जो जोर है वो है 5 में से 3 राज्य पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी। केरल और तमिलनाडु में वो अपनी बढ़त बढ़ाने की कोशिश करेगी क्योंकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ जा रही है और केरल में वो पहले से चुनाव लड़ती रही है लेकिन उसको कोई खास सफलता नहीं मिली है। लिहाजा वो 3 राज्यों पे अपने को कंसंट्रेट कर रही है। पुडुचेरी इसलिए उसके लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए उसके लिए आसान भी है क्योंकि वहाँ पे विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 30 है और 3 नॉमिनेटेड होते हैं यानी टोटल 33 नॉमिनेटेड को भी वोट देने का अधिकार होता है। वहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार है, 4 जो विधायकों ने भी हाल में इस्तीफे दिए हैं, उसके बाद उसके सदस्यों की संख्या और जो समर्थन मिल रहा है वो हो गया है 14 और विपक्ष की भी संख्या हो गई है 14। तो अब क्या हुआ है कि एक तरह से वहाँ पे जो सरकार है वो माइनॉरिटी में आ गई है, अल्पमत में आ गई है। फिर क्या वहाँ पे ये केंद्र जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहता? ये सवाल उभरता है क्योंकि माइनॉरिटी सरकार तो हो गई। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो जो मुख्यमंत्री, जो चुना हुआ मुख्यमंत्री कार्य कर रहा होता है उसके साथ लोगों की सहानुभूति होने लगती है, चाहे वो जितना भ्रष्टाचार में लिप्त हो और चाहे जितना गड़बड़ कर रहा हो। लेकिन ये बात जाती है कि केंद्र सरकार ने जबरन उसको बर्खास्त कर दिया या राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो बीजेपी और केंद्र सरकार ये कतई नहीं चाहेगी कि उसकी तरफ से ऐसा कोई मैसेज आए कि राष्ट्रपति शासन उसने ज़बरदस्ती लगाया। क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। जब अल्पमत में आ जाएगी सरकार तो विपक्ष का काम है कहना कि आप विश्वास मत हासिल कीजिए फिर से, और वो यदि विश्वास मत हासिल नहीं कर पाते हैं नारायणसामी तो फिर तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना तय है क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने वाला है 2 महीने बाद। तो इस तरीके से पहला सवाल ये कि लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा, ये वहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम है। लेकिन जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये कि किरण बेदी को क्यों हटाया गया? 2016 में वो एलजी बना करके भेजी गई थी। किरण बेदी को हटाने के पीछे का, वो भी अचानक हटाने का जो कारण है कि वी नारायणसामी और वहाँ की सरकार किरण बेदी में बुरी तरह से ठनी हुई थी। किरण बेदी एक धाकड़ दबंग महिला आईपीएस अफसर रही है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये पोस्ट मिली थी तो दबंगई से काम कर रही थी। दोनों में पट नहीं रहा था। तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो पिछले दिनों आए थे दिल्ली और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दे गए थे कि इनको तत्काल हटाया जाए। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा खड़ी कर रही है, जो चुनी हुई सरकार है उसको नहीं चलने दे रही है। यही आरोप कभी दिल्ली के लिए भी लगता था, हालांकि आजकल थोड़ी शांति है। तो वो ज्ञापन भी कहीं ना कहीं काम कर रहा था। तो ऐसा नहीं, अब क्या हुआ कि इधर केंद्र सरकार ने ये सोचा कि चुनाव आने वाला है, ये सरकार अपने आप इसकी अल्पमत में आ चुकी है तो इसका जाना तो तय है, बच भी जाए तो चुनाव में इसका जाना तय है। तो फिर ये जो कांग्रेस वहाँ मुद्दा बना रही थी किरण बेदी को कि जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो चुनी हुई सरकार को नहीं चलने दे रही है और किरण बेदी के माध्यम से हिंड्रेंस पैदा कर रही है, वो इस टैग को हटाना चाहती थी कि किरण बेदी किसी तरीके से इस चुनाव में हिस्सा मतलब कि मुद्दा न बने। और वो मुद्दा न बनने के लिए रातों रात ये कार्रवाई की गई कि उनको तत्काल हटा दिया गया। अब उनको लौटाने के बाद कुछ और पद दिया जाएगा या उनके लिए पार्टी ने कुछ और सोचा होगा, वो अलग की बात है। आपको बता देंगे कि अभी पिछले चुनाव में किरण बेदी ही मुद्दा बनी थी और वही मुख्यमंत्री की दावेदार घोषित की गई थी और बुरी तरह से बीजेपी चुनाव हार गई थी।
उसके बाद उनको वहाँ का एलजी बनाया गया था। तो किरण बेदी को मुद्दा बनने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ये अचानक डिसीजन लिया, अन्यथा ये 3 महीने बाद तो रिटायर हो ही रही थी। और दूसरा, पुडुचेरी में बीजेपी ने पूरी जमीन तैयार कर रखी है। जो विधायक छोड़ रहे हैं कांग्रेस, उनको बीजेपी में ही आने की संभावना है और वो चाहती है कि 30 सदस्यीय जो ये विधानसभा है और 3 जो नॉमिनेटेड होते हैं उसमें इस बार किसी भी सूरत में बहुमत हासिल करना है। बीजेपी किसी राज्य को छोटा या बड़ा नहीं मानती और अभी से वो उसकी जमीन तैयारी कर रही है। यही वजह है कि किरण बेदी को आनन फानन में हटाया गया। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।